नरेंद्र मोदी जी इस उम्मीद में रह सकते हैं कि किसी तरीके का वेव चल रहा है और वो भी उनकी तरफ का चल रहा है, पर देश जिस तरीके से वोट करने बाहरी संख्या में बाहर आया है, हमने जम्मू और कश्मीर में भी देख रहे हैं, हम बाकी सारे राज्यों में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जा रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वोट फॉर चेंज। बदलाव का वोट होने वाला है और उनकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। अब उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी उनकी डूबती हुई नैया को नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है बहुत ही स्पष्ट है कि जिस तरीके से माहौल बनाया गया और पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो वही 2004 की याद दिलाता है, जहाँ पे इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चला था और सही मायने में देशवासियों के पास रोज़गार नहीं थे। बेरोज़गारी तब भी बहुत अहम मुद्दा था। आज हम उस कगार पे आ बैठे हैं जहाँ पे 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है और हमारे प्रधानमंत्री व्यस्त हैं खुद के प्रचार में और अपनी पीठ थपथपाने में। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरीके से नामो टीवी को ख़त्म किया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पे जो पिक्चर बन रही थी उसको ख़त्म करने का काम किया है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूंछ में ईवीएम सारी अगर कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं वो बटन कमल के फूल की तरफ जा रहा है, तो दिखाता है कि हड़कंप मचा हुआ है और हार उनको सामने दिख रही है। हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरा वादा किया है देश की जनता से वो बना रहे। प्रजातंत्र को संभालना और हमारे संविधान का संरक्षण करना वो भी इलेक्शन कमीशन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और मेरे पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि इलेक्शन कमीशन जहाँ जहाँ से ये सारी तकलीफ़ें सामने आई हैं उसका निवारण करेगा और उसके लिए कोई सल्यूशन ढूंढेगा। देखिए, 2014 में जो सरकार ये वादा कर आई थी देश की जनता से कि सरकार चलाने में ट्रांसपेरेंसी आएगी और जिस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, पर दोनों ही मापदंड पे फेल हुई। और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो इस तरीके का एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा एक राजनीतिक दल को हो रहा है, जहाँ पे किसी तरीके के सवालिया निशान नहीं उठ खड़े हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल ध्वस्त करने का काम हुआ है। तो हम जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते आए, आप अगर आरटीआई देख लें, अगर हमें सीवीसी का गठन करना हो उसकी बात कर लें, और हम सीआईसी की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी ने इन संवैधानिक तौर तरीक़ों को अपनाकर देश में लाए हैं। तो ये करना मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की वही चाल है जो दिखाती है कि वो कोई भी संवैधानिक तौर तरीक़ों से पे विश्वास नहीं रखते हैं, ना ही प्रजातंत्र पे विश्वास रखते हैं।